आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे। खास तौर से मैं ये मेरा वीडियो उन भाजपा के लोगों के को समर्पित है जिनके अंदर अभी गैरत है, जिनके अंदर अभी कुछ ना कुछ ये बात समझने की प्रयास करने की इच्छा है कि भारत उनके लिए पहले है, देश पहले है और उनके अंदर थोड़ी शर्म है। अगर वो ये बात समझते हैं कि हम बेगैरत नहीं हुए हैं तो वो इस वीडियो को पूरा सुने। मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ और मैं ये निवेदन करने के साथ साथ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर लें कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत गंभीर बात है और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें अभी बहुत सारी बातें सामने आनी बाकी हैं। ये अभी तो मैं शुरुआती जो चीज़ है उसी को देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आपके सामने आ गया हूँ। इसलिए सामने आ गया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या इस प्रकार का हो सकता है कि जो लोगों को इतना ज्ञान देने की बात करता है कि आपको ये होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं कि पिछले 5-7 सालों के अंदर किस प्रकार से देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन उस भ्रष्टाचार से बड़ा जो भ्रष्टाचार आज जो कल खुला है और जो आज आपके सामने आ रहा है और अगले 2-3 महीनों के अंदर बहुत सारा सामने आने वाला है, वो सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस देश का प्रधानमंत्री जो अपने देश के लोगों को ये बताने की बात करता है कि उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, वो इतनी बड़ी नालायकी करते हैं, वो इतनी बड़ी छोटी हरकत करते हैं, वो इतनी बड़ी देशद्रोही वाली हरकत करते हैं कि वो ऐसे समय पे पाकिस्तान की एक कंपनी से चंदा लेते हैं, जबकि मुश्किल से 2 महीने पहले इस देश में उस देश के लोगों ने जान ली हो, हमारे सैनिकों की पुलवामा की घटना हुई हो। और मैं तो कहता हूँ पहली बात तो लेने की आवश्यकता क्या थी वहाँ से? क्या आपका उसमें कोई शेयर है? क्या आपसे कोई जान पहचान के लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के लोगों से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं? क्या पाकिस्तान की उस कंपनी से आपको कोई अलग से प्यार है? कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो उस कंपनी ने आपको विशेष रूप से फ़ायदा पहुँचाया? फ़ायदा तो क्या चंदा देके पहुँचाया या आपने उसको क्या फ़ायदा दिया, ये बताने की ज़रूरत है। फरवरी 2019 में पुलवामा की घटना हुई और अप्रैल 2019 में उसने आपको चंदा दिया। ये आपका वही समय है जब चुनाव चल रहा था। चुनाव 2019 में मोदी जी ने, मैं तो मोदी ही कहूँगा, अब जी लगाने की इच्छा नहीं है भाजपा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसी चुनावी समय में, जिस समय चुनाव चल रहे थे 2019 में अप्रैल मई में चुनाव चल रहे थे, मार्च अप्रैल मई में चुनाव थे, और उसी 18 अप्रैल को पाकिस्तान की एक कंपनी जिसका नाम हब पावर करके है, उस कंपनी से मोदी जी चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, और एक नहीं कई सारे इलेक्टोरल बॉन्ड उसने खरीदे हैं। कंपनी का पूरा नाम है हब पावर कंपनी, और ये कंपनी उस हिस्से में भी प्रोजेक्ट चलाती है जो हिस्सा हमारे लिए दर्द का हिस्सा बना हुआ है आज भी, जिस कश्मीर को हम बोलते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर बोलते हैं, जो पाकिस्तान को द्वारा कब्जाया हुआ है, जिसको हम अपना कश्मीर बोलते हैं। और ये कंपनी, इस कंपनी के प्रोफाइल पे अगर आप जाएंगे तो इस कंपनी के प्रोफाइल पर लिखा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर उसी कश्मीर के उस हिस्से के लिए। और वो कंपनी चीन की कंपनी के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट चलाती है और वो कंपनी भारत की सरकार को चंदा देती है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो आपके सामने मैं वही आपको बताना चाहता हूं, वही बताना चाह रहा हूं देश के लोगों को। आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आरोप ये लोग लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, ये वो सारे वही काम करते हैं जिसको वो दूसरे लोगों को बदनाम करने की बात करते हैं कि चीन से आपका प्रेम है, आपका पाकिस्तान से प्रेम है, आपका इससे प्रेम है। बेसिकली इनका खुद का वो सारे काम है। जैसे होता है ना, मान लिया मैं शराब पी करके सुबह को नाली में गिर जाऊं तो मैं सबको ये बताऊंगा कि सब लोग नाली में गिरते हैं, वो दूसरा भी गिरता है अपने आप को सही कराने के लिए, भले वो उसने बेचारे ने इसका भी शराब ना पियो, लेकिन ये बताने की बात करते हैं कि जिससे कि मैं दूध का धुला हो जाऊं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, भाजपा के लोगों से, कि अगर आप अभी भी समझते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में ईमानदार आदमी है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता और इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये चुनाव, आने वाला चुनाव आपके लिए सबसे इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको देश को बचाना है। भाजपा के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब आप बचा लीजिए, देश को बचाना है या अपनी पार्टी को बचाना है। एक बार आपके किसी बड़े नेता ने कहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ किसने कहा था, कि उनके लिए पार्टी देश से बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के लिए पार्टी से बड़ा देश है, बस इतना ही फर्क है।
लेकिन अगर आप देश को पहले मानोगे, पार्टी बाद में मानोगे, तो आप जीवित रहोगे, आप हमेशा सुखी रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा। जीवित होने का मतलब मैं मरने से नहीं थे, जीवित होने का मतलब मेरा हृदय से जीवित होंगे, यानी सम्मान के साथ जिंदा होंगे। वरना तो जिसे कहते हैं जिसका जमीर मर गया वो मरे हुए के समान ही है। अगर आपका जमीर है तो आप खड़े होइए। और ऐसे लोग जो ऐसे समय में पैसा ले रहे हैं, जबकि जिस देश के लोगों ने आपके देश के सैनिकों को उसी समय विस्फोट करके उड़ा दिया हो, ब्लास्ट करके उड़ा दिया हो, पूरी बस को उड़ा दिया हो, और चुनाव सर पे थे और चुनाव शुरू हो गए, और उसी चुनाव के बीच में उसी देश के लोगों से चंदा ले रहे हैं जिस देश के लोगों का नाम उसमें आपने लाए। कमाल है। और भाजपा के लोग, अगर आज भी आपका खून नहीं खोल रहा है, आप उत्तेजित नहीं हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जमीर मर चुका है और आप बेगैरत हो चुके हैं। आप निश्चित रूप से आप इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि आपके लिए ना तो ये भारत माता है, ना ये भारत देश आपका है, ना आप सनातनी हैं, ना आप हिंदुत्व हैं, और ना भगवान राम को मानते हैं। क्योंकि भगवान राम जिनके विचारों को आप सड़कों पे बोलते हुए घूमते हैं, जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन भगवान राम के जो किए हुए कार्य थे या जिनके जो संदेश था उसको मानने का काम न तो आप कर रहे हैं, न किया है, न कर रहे हैं, न अगर भविष्य में मैं चाहता हूं कि आप करें। उस हब पावर कंपनी, मुझे सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं आपको कि अभी तो इसमें बहुत सारा पोस्टमार्टम होना बाकी है, लोग अभी देख रहे हैं कितनी कंपनियां हैं, कौन है, कहाँ से पैसा आया, वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन मुझे उस कंपनी का नाम सुन करके और देख करके और पढ़ करके मुझे इतना दुख हुआ वास्तव में कि आगे कौन, ये प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने लिया, गृह मंत्री ने लिया, किसने लिया? पार्टी के अध्यक्ष उस समय कौन थे? और पार्टी के अध्यक्ष हो भी नहीं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसकी हिम्मत थी कि वो इस प्रकार से स्वीकार कर ले? मैं समझता हूँ अगर वास्तव में प्रधानमंत्री के अंदर गैरत है और वो भारत के सच्चे नागरिक हैं और भारत माता को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं, तो आज क्यों नहीं इस्तीफा देकर के वो ये कहें हम उससे गलती हुई और मैं आज के बाद प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहना चाहता। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, आज भी क्या स्थिति है कि टीवी पे कहीं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की घटनाएं सुनने को नहीं मिल रही हैं। उल्टा सुधीर चौधरी आपको यह बता रहे हैं कि पाकिस्तान के नेताओं के पास कितना पैसा है। मतलब तुलना किससे हो रही? पाकिस्तान से। आपकी मतलब हमारी औकात बना दी गई है पिछले 10 सालों के अंदर कि हमारी तुलना पाकिस्तान के लोगों से की जाती है। ये हमारी औकात बना दी गई है। यानी कि आप अगर अपना जमीर समझते हैं, अपना गैरत समझते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वास्तव में किस प्रकार से आपका जमीर मार दिया गया है। ये बता के कि आपके परिवार के लोग नालायक थे और उन्होंने ज़िंदगी में पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। जो भी हो रहा है अभी हो रहा है 2014 के बाद। आपको यही तो समझाया गया है। एक वो फिल्म हीरोइन आकर के बोलती है कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, और आप भी समझते हैं कि हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मतलब आपके पिताजी नालायक थे, आपके दादा नालायक थे क्या? आपसे पहले जितने भी कोई नेता अगर आपके घर से रहा हो वो नालायक था क्या? या आपके घर में कोई अधिकारी रहा हो वो नालायक था क्या? या वो आपके घर से परिवार से किसी ने सरकारी नौकरी की हो, प्राइवेट नौकरी की हो, दुकान किया हो, बिजनेस किया हो, उसने देश में निर्माण में अपना सहयोग किया हो, साइंटिस्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, उसने निर्माण में सहयोग किया, वो नालायक थे? देश की आज़ादी के बाद किस प्रकार से उन्होंने वो की। और भाजपा के लोग, आप अगर आज भी आप ये हंस करके चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो मेरा निवेदन है कि आपका कुछ नहीं हो सकता। आप अपने आप को मानसिक डॉक्टर से को दिखाइए, क्योंकि आपका जमीर मर चुका है, आपकी आत्माएं मर चुकी हैं। आप अपने बच्चों से भी आंख नहीं मिला पाएंगे ज़िंदगी में। मेरा निवेदन है कि अगर आप ये बात समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी कंपनी से, मैं तो अभी सिर्फ एक की जिक्र कर रहा हूँ, दूसरी मैं बात कर रहा हूँ DLF की। आप लोगों का बेवकूफ़ वो जीजा जीजा करते हुए आप पता नहीं क्या क्या लिखते थे कि वो भ्रष्टाचारी जीजा। किसको? रॉबर्ट वाड्रा को। किसके साथ जोड़ते थे? DLF कंपनी के साथ। आपको पागल बना के रखा हुआ था इन्हीं प्रधानमंत्री ने कि DLF के साथ जेल जाएगा वो दामाद, ठीक है ना। और आज उसी DLF कंपनी से इसमें लिस्ट में उससे करोड़ों रुपए का चंदा है, शायद 500 करोड़ का या 50 करोड़ का चंदा है। और आप मजे से पागल हुए जा रहे हैं।
एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको झूठ बोलता है, जो आपको पता है कि वो कुछ भी बोलता है, झूठ भी बोल देते हैं, आप स्वीकार करते हैं, भाजपा के लोग स्वीकार करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं। लेकिन इतना बड़ा झूठ, ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह जो किया गया है। और उसके बाद भी अगर आप साथ में खड़े हैं तो ठीक है, झूठ चलता है एक बार को, चलो ठीक है, झूठ सच हमने मान लिया। पहली बात तो झूठ सच की भी कोई कहानी नहीं होती। हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा कांग्रेस का बताओ झूठ कौन सा है, तो लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को ध्यान नहीं आता है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि ठीक है चलो उसे झूठ बोलने की आदत है, लेकिन भैया ये तो देशद्रोह है। और अभी तो पता नहीं कितनी कंपनी आपके सामने आएंगी इसमें, ये तो अभी शुरुआत है। ये तो 4-5 कंपनियों, 5-7 कंपनियों का नाम अभी डाटा आना ठीक से आया है। अभी तो इस पर ऑपरेशन चल रहा है। इस कंपनी का ऑपरेशन 3-4 दिन में होकर जब आपके सामने आएगा, पता नहीं कितने बड़े खुलासे होंगे। लेकिन मुझे तो जो पहला नाम सामने आया, हब कंपनी, हब पावर कॉर्पोरेशन, जब मुझे बताया गया कि इस कंपनी से भी चंदा लेगा, वो भी 18 अप्रैल 2019 को, जबकि चुनाव चल रहे थे, चुनाव के बीच में लिया गया। कमाल है इस बात का। तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ आप सब भाजपा के भाइयों से, बहनों से, आप जितने भी कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं, अगर आपके लिए देश पहले है तो मेरा निवेदन है, कृपया इस बात को, जो गलत है उसको गलत के बोलना सीखिए और सच्चाई के साथ खड़े होइए, हो जाइए आज ही। मेरा निवेदन है, इस वीडियो को सुनिए और आगे तक भेजिए, देश को जगाइए। और अगर देश नहीं जाग पा रहा है तो निश्चित रूप से आने वाला समय इस देश को भगवान भी बचाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मेरा निवेदन है, भगवान राम की सौगंध आपको देते हुए बोलना चाहता हूँ भाजपा के लोगों कि अगर आपका ज़मीर नहीं बचा है तो उस ज़मीर को जगाइए, इस देश के काम लगाइए और ऐसा काम मत कीजिए कि आने वाले समय में आप अपनी अगली पीढ़ी को भी आंखें मिला करके बात करने की हिम्मत न रख पाएँ, दोस्तों में बात करने की हिम्मत न रख पाएँ। परिवार के लोग बोले कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने दुश्मन देश से पैसा लिया चुनाव के समय, और वो भी उस दौरान जब घर के अंदर कुछ दिन पहले ही आपके घर के अंदर लाशें पड़ी हों और वो सिर्फ मारने वाला भी उसी देश के लोग हों। इस देशद्रोही में आप शामिल मत होइए, मेरा आपसे निवेदन यही है। जय हिंद, जय भारत। और मुझे उस उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस बात को समझेंगे और इस देश के साथ खड़े होंगे। धन्यवाद।